फंक्शन से मिलते तो देखो खाना क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना। जैसे कपिला उसका परिवार गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कोई आटा लाया तो कोई दाल और कोई घी। कपिला के पिताजी वह कहीं साथी लकड़ी इकट्ठी करके आग जला रहे हैं कि गांव से बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ पे रसोई तो है नहीं, अब फिर वहाँ से ना लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं खाना बनाने को। कोई आटा लाया है, कोई घी लाया है, कोई दाल लाया है ना। माँ भाभी व बहुत सी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंथ रही है, तो कोई दाल बीन कर साफ कर रहा है, तो कोई चूरने की तैयारी कर रहा है। तो गांव में सब जैसे कोई स्वामी हो, सब मिलजुल के तो काम करते हैं ना। कपिला ने भी दरिया बिछाने व सफाई करने में मदद की। कपिला ने कहा, आज हम सब मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं? तुम बच्चे पूछते हो ना कि हमारे काम में फंक्शन हो, मम्मी ये ऐसा काम क्यों हो रहा है, या इतने लोग इकट्ठे क्यों, ये पूछते हैं ना तुम। तो पिताजी ने बोला, बेटा अच्छी बरसात हुई है और फसल अच्छी पकी है, इसलिए हम गोठ मना रहे हैं। जानते हो ना गोठ, कि 5 आदमी मिलकर स्वामी, तुम्हारे गाँव में करते हैं ना स्वामी, जिसे उसे बोलते हैं गोठ ना। तो कपिला, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी? तो पिताजी बोला, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग मिलकर साथ ही गोठ करेंगे। तुम्हारे गांव में करते हैं ना सब। फिर ऐसा सामूहिक सब मिलजुल कर ना भोजन करते, उसे बोलते हैं ना सामूहिक भोज। जहाँ सब मिलकर कार्य करते हैं बहुत महत्व रखते हैं। ये नई पीढ़ियों को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं। जैसे आप पूछते हैं ना तुम्हारे गांव में, जिस गोट हो तो ये क्या हो रहा है पापा, ये सूरमा क्यों बन रहा है, ये तो लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है। कि सब मिलजुल पानी तो करते हैं ना, एक तरह का भावना का विकास होता है ना। सामाजिक सद्भावना विकसित होती है, समाज में भाईचारे से रहना सीखा, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं ना। और साथ में खाने पीने का आनंद और मजा भी, मनोरंजन भी होता है ना। अगर साथ मिलकर खाना खाओ तो मजा आता है तुमको। फिर अच्छा खाना और खराब खाना, जैसे कई बार गर्मियों में हमारे घरों में बना हुआ खाना खराब हो जाता है ना। सर्दियों में तो खाना खराब नहीं होता, और गर्मियों में ना खाना खराब हो जाता है ना। जैसे कभी कभी बड़े आयोजनों में भी बना खाना भी खराब हो जाता है। जब हम शादी में बना ले और ज्यादा सामान बना ले, तो गर्मियों में तो, सर्दियों में तो खराब नहीं होता ना, बस गर्मियों में तो खराब हो जाता है ना खाना। तब खराब हुए खाने से बीमार न हो, इसलिए फेंकना भी पड़ता है। गर्मी में फेंकते हैं ना, जैसे गर्मियों में सब्जी बनाए तो शाम की बनाई हुई सब्जी ना सुबह खराब हो जाती है, उसको फेंकना ही पड़ता है ना। और सर्दियों में खराब नहीं होती है ना। हम कई बार गोमचे वालों से और होटलों से और बाहर खाना खाते हैं ना। कई बार गए थे होटलों से खाते हैं, उनसे खाना खाते हैं। खाना खराब तो नहीं होता, पर वह समझ या है नहीं, हमें ये नहीं पता चलता। क्योंकि जब बाहर खाना होता है उसमें मक्खियाँ बैठती है, हमें ये भी पता नहीं था ये सब्जी आज की बनी हुई है या कल की बनी, नहीं पता होता ना हमें। बहुत जल्दी समझता है कि तू आज से ही खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री से बर्तन साफ होना चाहिए। चाकू, कच्चा सामान, सब्जियाँ आदि धुली हुई तो साफ होनी चाहिए ना। हम घर पर बनाते हुए तो साफ सुथरे बनाते हैं ना, और जैसे बाहर बनाते ऐसा नहीं बनाते हैं। खाना बनाने वाले के हाथ साफ होने चाहिए। खाना और पानी की समय पानी शुद्ध हो ना। खाना ढका हो, अगर खाना ढका नहीं हो तो उसमें मक्खियाँ बैठती ना खाने पे। तो स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है कि हम साफ शुद्ध और ताज़ा खाना खाएं ना, कि खराब खाना नहीं खाएं ना। और हमारे खाने में जैसे दालें, तुमको स्कूल में देते हैं ना दाल खाने के लिए, रोज एक दिन छोड़ एक दिन ना। हरी सब्जियाँ खाते हो ना सब। हरी सब्जियाँ कौन कौन सी आती है बताओ? बोलो। पालक, मेथी हरी सब्जी थोड़ी है। पालक, बथुआ, ये होता है ना, ये होता है सब्जियाँ। धनिया, लोग फल, दूध आदि की सामग्री होनी चाहिए ना। हमें फल भी खानी चाहिए, दूध भी खानी चाहिए, छाछ सब खानी चाहिए। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, इससे हमारे शरीर में जो भी चीज बनी होती है ना वो पूरी हो जाती है। और हम मौसम के अनुसार भी अलग अलग तरह की चीजें खाते। जैसे तुम्हें कल स्कूल में तरबूज खिलाए थे ना, तो ये तरबूज सर्दियों में थोड़ी मिलते, गर्मी में मिलते ना। तो मौसम के अनुसार हम अलग अलग चीज भी खाते हैं ना। और जैसे गाल के लड्डू, जैसे लड्डू हम कब बनाते हैं?
सर्दियों में तो बनाते हैं, गर्मियों में थोड़ी बनाते हैं। सर्दियों में सफेद रंग में बनते हैं ना लड्डू। जैसे हम बना रहे थे गाल के लड्डू, जैसे लड्डू कई तरह के, जैसे बूंदी के लड्डू, जैसे बूंदी के लड्डू, बूंद के सभी जानते हो ना बूंदी की, ये सत्तू के लड्डू, तेल के लड्डू, तेल का लड्डू बनाते हैं ना सर्दियों में सबके घरों में। और हम आज गाल के लड्डू बनाएंगे। जैसे फलौदी के गाल के लड्डू बहुत प्रसिद्ध है। फलौदी ना जोधपुर में ना वहाँ बनते हैं गाल के लड्डू, वहाँ के सबसे प्रसिद्ध है। जैसे इसमें क्या कैसे बनाते हैं, जैसे गेहूं को रात भर भिगोया जाता है और जिससे ये फूल जाते हैं ना गेहूं को, जैसे हम पानी में भिगो दे तो वो फूल जाते हैं ना।